वेलकम टू अनदर वीडियो ट्यूटोरियल इन माय यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी। तो आज जो है हमारी सीरीज़ का लास्ट टॉपिक है। मैं हमारी जो जेनेटिक की सीरीज़ था उसका लास्ट टॉपिक है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज हमने इस सीरीज़ को एंड करना है, इस चैप्टर को एंड करना है। तो भाई विदाउट एनी डिले हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहली बात, आपने इस पूरी वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि आज का टॉपिक अगर आप एंड तक नहीं देखोगे, स्किप करके देखोगे, तो आपको समझ में बात नहीं आएगी। सही है? तो जब भी आप फ्री हो उस वक्त ये टॉपिक निकाल के ज़रूर देख लेना। हो सकता है आपको आसानी हो जाए, आपके लिए आसानी हो जाए इस टॉपिक को समझने में, इसके टेस्ट के क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने में। तो भाई बच्चों, लास्ट टॉपिक में प्रीवियस लेक्चर में आपको ब्लड के बारे में बताया और छोटे छोटे टॉपिक्स के बारे में बताया। आज जो है हमने दो टॉपिक्स पढ़ना है, क्रॉसिंग ओवर पढ़ना है और सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ना है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि 90% जो है क्वेश्चन इस चैप्टर में से, इसी टॉपिक में से आ रहे होते हैं और मुश्किल भी बन जाते हैं। सही है? तो इसको समझना ज़रूरी है हमारे लिए कुछ, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताने वाला हूँ जो कि क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो। अगर आपको ऐसा लगे कि हाँ वाकई में मैंने ये टॉपिक आपके लिए आसान कर दिया, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों से भी करवा लेना, ऐसे दोस्त जो एप्टीट्यूड के हो। ठीक है भाई? तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं क्रॉसिंग ओवर एंड लिंकेज। मैं सिर्फ इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, यानी इसकी बेसिक मीनिंग बताने वाला हूँ। इसकी एग्जाम्पल को सॉल्व नहीं करवा रहा, क्योंकि भाई मेरा काम ये है कि एप्टीट्यूड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको गाइड करना, मेन कॉन्सेप्ट बताना। बाकी आप जब बुक रीड करोगे ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी और इसकी एग्जाम्पल पढ़ोगे तो आप खुद ही इसको अंडरस्टैंड अच्छी तरह से कर लोगे। ठीक है भाई बच्चों? तो अब सबसे पहले क्रॉसिंग ओवर, ये चीज़ें, ये क्रॉसिंग ओवर का वर्ड आपने चैप्टर नंबर 7 में भी पढ़ा था। इसको ज़रा एक एग्जाम्पल से देखते हैं। बेसिकली होता ये है कि ड्यूरिंग मियोसिस दो होमोलोगस क्रोमोसोम के दरमियान जो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो जाता है वो कहलाता है क्रॉसिंग ओवर। फॉर एग्जांपल ये ब्लू और ये रेड, ये दो मैंने क्रोमोसोम्स दिखाए हैं, ये दोनों क्या है? होमोलोगस क्रोमोसोम। अब फॉर एग्जांपल इस रेड पर एक जीन लगा है एक लोकस पे जिसको कहा कैपिटल ए, और इसी के दूसरे लोकस पे एक और जीन लगा है जिसको कह दिया कैपिटल बी। सही है? तो अब होमोलोगस क्रोमोसोम है, इसके सेम लोकस पे भी सेम जीन लगा होगा। सही, उसी का एलील लगा, सेम कैरेक्टर का जीन लगा होगा। तो मैं ये समझ लेता हूँ कि यहाँ पर इसका रेसेसिव जीन है, स्मॉल ए लिख दिया, और यहाँ पर इसका रेसेसिव जीन है, स्मॉल बी लिख दिया। अब क्या होगा? अब होगा कुछ यूं कि जब मियोसिस होगी, सही, आफ्टर मियोसिस होगा ये कि इसका क्रोमेटिन, इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो इस क्रोमोसोम में और इसका, यानी ब्लू से रेड में और रेड से ब्लू के दरमियान एक्सचेंज हो जाएगा। कुछ होगा यूं लाइक दिस कि अगर कि भाई यहाँ पर था कैपिटल ए कैपिटल बी, बट हुआ ये कि एक्सचेंज की वजह से यहाँ पर स्मॉल ए आ गया कैपिटल बी के साथ और कैपिटल ए चला गया स्मॉल बी के साथ। तो ये एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो गया विद इन अ क्रोमोसोम। सही, दिस टर्म, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज क्रॉसिंग ओवर। और अगर ऐसा ना हो, कैपिटल ए और कैपिटल बी सेम क्रोमोसोम्स में रहे, स्मॉल ए और स्मॉल बी सेम क्रोमोसोम्स में रहे, दिस टर्म इज कॉल्ड एज लिंकेज। सही है? आपकी बुक में एग्जाम्पल गिवन है फ्लाइज की, यानी ड्रोसोफिला की एग्जाम्पल है, आई गेस ड्रोसोफिला की एग्जाम्पल है ब्लैक वेस्टिजियल विंग्स और ग्रे नॉर्मल विंग्स के दरमियान। सही है? तो ये आप एग्जाम्पल्स को आप देखोगे कि भाई पेरेंट्स लिए थे ग्रे नॉर्मल और ब्लैक वेस्टिजियल। अब पहली एग्जाम्पल लिंकेज की बताई गई है कि जब कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ तो क्या हुआ, जो जितने भी ऑफस्प्रिंग आए या तो वो ग्रे नॉर्मल थे या तो ब्लैक वेस्टिजियल थे। लेकिन जब क्रॉसिंग ओवर हुआ तो अब जो ऑफस्प्रिंग आए तो उस पर दो वेरिएशन थी। दो वेरिएशन क्या थी? ग्रे वेस्टिजियल था, ब्लैक नॉर्मल था। सही है? तो ये क्यों आता है? क्रॉसिंग ओवर की वजह से आता है। जेनेटिक में चेंजेस आती है तो कैरेक्टरिस्टिक्स में भी चेंजेस आ सकते हैं। सही है? दिस फिनोमेना इज टर्म्ड एज क्रॉसिंग ओवर। आई डू होप यहाँ तक की बात आपको अच्छी तरह से समझ में
आ गई होगी। अब जो है हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट कॉन्सेप्चुअल बात करने जा रहे हैं, दैट इज सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन तो आसान है सेक्स, लेकिन इनहेरिटेंस थोड़ा मुश्किल है, लेकिन उसको समझने के लिए आपको ये समझना ज़रूरी है। सबसे पहले सेक्स डिटर्मिनेशन देखो भाई, अगर हम बात करें किसी भी इंडिविजुअल में, हर इंडिविजुअल में there are two types of chromosome. First one is autosome, second one is sex chromosome. ह्यूमन में एग्जांपल देता हूँ। ह्यूमन में होते हैं 46 क्रोमोसोम, सही है। अब ये 46 में 44 जो होते हैं ये ऑटोसोम्स होते हैं, और एक्स वाई या एक्स एक्स ये सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर पेयर ऐसा बन रहा है 44 प्लस एक्स एक्स, तो वो होगा फीमेल में, सही। और अगर पेयर कुछ यूं बन रहा है 44 प्लस एक्स वाई, तो ये होगा मेल में, सही है भाई। तो ये बात जरा याद रखना, इसको जरा समझना। अब ये जो है ये ऑटोसोम्स हैं, सही है। बॉडी की कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए जो सेट्स डिटरमाइन कर रहे हैं कि आइदर न्यू ऑफस्प्रिंग मेल होना है या उसने फीमेल होना है, वो सेक्स क्रोमोसोम्स कहलाता है। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। जस्ट लाइक अगर फादर मदर यानी मेल एंड फीमेल, अब फादर में क्या पॉसिबल जो क्या जीनोटाइप होना चाहिए, यानी 44 प्लस एक्स वाई, और मदर में होना चाहिए 44 प्लस एक्स एक्स, सही है। अब क्या होगा, अब मियोसिस होगी। मियोसिस होने के बाद क्या होगा, मियोसिस होने के बाद 22 हो जाएगा ये, प्लस एक्स और 22 प्लस वाई, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। जबकि मदर में देयर इज ओनली 2 पॉसिबिलिटी, 22 प्लस एक्स, सॉरी ओनली 1 पॉसिबिलिटी, 22 प्लस एक्स। अब यहाँ पर जरा इस बात को समझो कि भाई जो फादर है यानी जो मेल है उसमें 2 तरह के गैमेट्स बने हैं, या तो 22 विद एक्स या 22 विद वाई। तो भाई मेल कहलाता है हेट्रो गैमेटिक, सही है। और फीमेल जो है उस पर एक ही तरह की गैमेट्स बने हैं ना, या 22 प्लस एक्स दोनों में ही, तो ये कहलाते हैं होमो गैमेटिक, सही है। ये कहलाते हैं होमोगैमेटिक। अच्छा भाई, अब इस चीज को जरा समझना है। लाजमी, ये ह्यूमन की बात हो रही थी, लाजमी नहीं है कि हर जगह जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो सारे के सारे मेल ही हेट्रोगैमेटिक हो और फीमेल होमोगैमेटिक हो। बर्ड्स में ऐसा नहीं होता, लेकिन वहाँ पर हम एक्स और वाई को यूज़ नहीं करते। जब मेल होमोगैमेटिक हो हम वहाँ पर यूज़ करते हैं डब्ल्यू एंड जेड को, सही है। यानी अगर डब्ल्यू जेड है तो ये दिस इज फॉर फीमेल, और डब्ल्यू डब्ल्यू है तो दिस इज फॉर मेल, ठीक है भाई। आई डू होप यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अच्छा जनाब, अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने बात कर ली होमोगैमेटिक और हेट्रोगैमेटिक क्या होता है, ये बात आई डू होप आपके समझ में आ गई होगी। अच्छा अब इसको आगे थोड़ा एक्सटेंड करते हैं। अच्छा देखो, ये 44 से 22 बनेंगे। हम यहाँ पर इस ऑटोसोम्स को ज़रा इग्नोर कर देते हैं। तो अब यहाँ पर अगर देखो फादर एंड मदर, सही है। 44 को यानी ऑटोसोम को ज़रा इग्नोर कर दो। फादर के लिए ये एक्स वाई, मदर के लिए एक्स है, सही है। अब क्या होगा, जब आफ्टर माइटोसिस सॉरी आफ्टर मियोसिस जब ये एक दूसरे से सेपरेट होंगे तो एक्स वाई एक्स एक्स, सही है। अब इस चीज़ को ज़रा समझो कि भाई अब देखो होगा क्या, यहाँ पर जब फर्टिलाइजेशन होगी तो अब हमारे पास जो चांसेस बनेंगे
कि देखो ये 4 ऑफस्प्रिंग में से 2 मेल है और 2 फीमेल है, यानी 2 डॉटर 2 सन। तो यानी मेल की पॉसिबिलिटी कितनी है 50%, सही है, और फीमेल की पॉसिबिलिटी कितनी है 50%, सही है। अच्छा, अब इससे ज़रा हमें कुछ चीज़ें आगे समझनी है, वो याद है वो यहाँ से हमें समझ में आएंगी। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो अब अगर x और y पे कोई भी कैरेक्टर मौजूद है, सही, कोई भी कैरेक्टर मौजूद है, तो उसकी पॉसिबिलिटी मेल और फीमेल में जाने में कितनी है, हमें ये बात समझनी है, सही है। तो इस चीज़ को हमें समझने के लिए हमें एक टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा। वो टॉपिक क्या है, वो टॉपिक है एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, सही है। दिस वन इज सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। अब इसको ज़रा समझो भाई, इनहेरिटेंस का क्या है, इनहेरिटेंस का मतलब क्या है, इनहेरिटेंस का मतलब है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, सही है। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस का मतलब क्या है, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस का मतलब है ये क्या है, ये सेक्स क्रोमोसोम है। अब अगर ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर हो रही है और वो कैरेक्टर के लिए जो जीन मौजूद है वो सेक्स क्रोमोसोम पे जो मौजूद है, अब अगर सेक्स क्रोमोसोम की ट्रांसमिशन की वजह से कोई कैरेक्टर ट्रांसमिट हो रहा है, दिस इज कॉल्ड सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जस्ट लाइक कि भाई 40 फादर में से सिर्फ एक्स और वाई नहीं आता बल्कि 22 दूसरे क्रोमोसोम्स भी आते हैं। इसी तरह से मदर में एक्स क्रोमोसोम नहीं आता बल्कि 22 दूसरे क्रोमोसोम्स भी आते हैं, बट उन 22 क्रोमोसोम्स में भी जो जीन है वो भी हमारे अंदर आ रहा है, फादर में भी जो 22 क्रोमोसोम्स का जीन है वो भी हमारे अंदर में आ रहा है। बट थिंग इज डेट कि वो दोनों सेम होते हैं, सही है। सेम का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि सारे जीन एक जैसे हैं, इसका मतलब ये है कि वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन, मेल टू फीमेल में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती, सही है। फॉर एग्जाम्पल जस्ट लाइक एबीओ ग्रुप की एग्जाम्पल दी थी, एबीओ जो ब्लड ग्रुप है वो क्रोमोसोम नंबर 9 पर होता है, सही है। अब लाजमी नहीं है कि मेल है तो उसमें ब्लड ग्रुप ए होगा या बी होगा, सही है, उसके चांसेस दोनों में इक्वल होते हैं। लेकिन आपको मैं एक बात बताऊँ, एक एग्जाम्पल दूँ, कभी आपने कोई फीमेल ऐसी देखी है जो यहाँ से गंजी हो, यहाँ से इतने लंबे लंबे बाल हो, नहीं देखी ना, कभी भी नहीं देखी होगी। क्यों नहीं देखी होगी, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। क्यों, क्योंकि जो जेनेटिकली बाल्डनेस होती है उसका जो जीन होता है वो होता है वाई क्रोमोसोम पे, सही है। जो जेनेटिकल बाल्डनेस होती है उसका जीन होता है वाई क्रोमोसोम पे, वाई क्रोमोसोम फीमेल में नहीं होता। तो इसका मतलब है ऐसी इनहेरिटेंस जो कि मेल टू फीमेल डिस्क्रिमिनेटेड हो, सही है, यानी जो सेक्स डिस्क्रिमिनेट करे, सही है, मेल में चांसेस अलग हो फीमेल में चांसेस अलग हो, तो वो इनहेरिटेंस कहलाती है सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। समझ में आ गई बात। तो भाई हम इसको तरह से समझते हैं सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस को। एक एग्जाम्पल आपकी बुक में ड्रोसोफिला की भी एग्जाम्पल है, बहुत सारी एग्जाम्पल है, मैं उन सबको नहीं करवाऊंगा। मैं यहाँ पे सिलेक्टेड एग्जाम्पल कराऊंगा और उसी के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा एक्सटेंड करके आपको समझाऊंगा, सही है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। एक कैरेक्टर है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस क्या होती है, इस पे नहीं जाते हैं। कलर ब्लाइंडनेस क्या है, सही है, बेसिकली होता है कि रेड और ग्रीन में डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो पाती है, सही है। बहुत सारे टेस्ट होते हैं, गूगल पे लिखना कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। अच्छा खैर, हम उस पर नहीं जा रहे। कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस का जो जीन होता है वो होता है एक्स क्रोमोसोम में। एक बात याद रखना, डेवलपमेंट के लिए एक्स क्रोमोसोम का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सही है। तो कलर ब्लाइंडनेस तकरीबन एक्स क्रोमोसोम के ऊपर 200 जीन्स होते हैं। कितने होते हैं, 200 जीन्स होते हैं। तो कलर ब्लाइंडनेस जो होती है वो होती है रेसेसिव एलील्स की मदद से, इसकी मदद से, रेसेसिव एलील्स की मदद से। अच्छा भाई, रेसेसिव एलील्स की मदद से होती है, इसका जो जीन होता है उसको कह सकते हैं एन। यानी इसका मतलब ये है कि भाई अगर कलर ब्लाइंड, अगर इसका डोमिनेंट जीन मौजूद है तो कलर ब्लाइंडनेस नहीं होगी। अच्छा, अगर आप कलर ब्लाइंड नहीं हो तो इसका मतलब है आपके पास डोमिनेंट जीन मौजूद है। मैं आपको समझाता हूँ। इसका जो जीन होता है एक्स क्रोमोसोम पे होता है, एक्स एन, सही है, स्मॉल एन।
समझ में आ रही बात? तो दिस इज द जीन ऑफ कलर ब्लाइंडनेस एंड दिस इज द नॉर्मल जीन। सही है, ये क्या है, ये नॉर्मल जीन है। अब यहाँ पर कुछ बातें ज़रा समझनी है। सही, यहाँ पर कुछ डिफरेंट बातें हैं जो हमें समझ में आनी चाहिए। वो क्या बातें हैं ज़रा इसको समझना। मैं ये वाली चीज़ मिटा देता हूँ। अच्छा, कैसे समझेंगे? भाई देखो, मेल जब भी होगा, अगर कोई सेक्स लिंक इनहेरिटेंस है और वो एक्स क्रोमोसोम है, अगर वाई क्रोमोसोम में, तो 100% चांसेस है कि वो मेल टू मेल ही ट्रांसमिशन हुई, जैसे हम बार्डनेस की एग्जांपल दी। लेकिन अगर कोई चीज़ एक्स क्रोमोसोम पर है तो मेल जो होगा ना, मेल में हमेशा वो जो एक्स क्रोमोसोम पर जो जीन होगा वो हमेशा सिंगल ही कैरेक्टर प्रोड्यूस करेगा। यानी मेल में अगर कोई कैरेक्टर प्रोड्यूस करना है उसके लिए एक जीन काफ़ी होगा। सही, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम का कोई होमोलोगस मेल में मौजूद नहीं है। सही, तो भाई अब मेल के लिए दो पॉसिबिलिटी है, या तो कैरेक्टर होगा उसमें, ट्रेट लिख देता हूँ, छोटा वर्ड है, सही है, या तो नहीं होगा। सही है, ट्रेट या नो ट्रेट, क्योंकि मेल में तो कोई चांस है ही नहीं। सही है, इसकी एग्जांपल देता हूँ। अगर कलर ब्लाइंडनेस है, या तो होगा या तो नहीं होगा। सही है, फीमेल में 3 चांसेस है। फीमेल में 3 पॉसिबिलिटी है। वो पॉसिबिलिटी क्या है? या तो कैरेक्टर होगी, सही है, या तो ट्रेट होगा, सही है, या तो ट्रेट नहीं होगा। एक तीसरी पॉसिबिलिटी है, वो है कैरियर होने की। सही है, तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है? कैरियर होने की। मैं आपको जरा समझाता हूँ। देखो भाई, अगर कलर ब्लाइंडनेस रेसेसिव एलील की वजह से हो रहा है, सही है, तो भाई फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। तो यानी फीमेल में किसी भी कैरेक्टर को प्रोड्यूस करने के लिए अगर वो एक्स क्रोमोसोम के में है तो उसके लिए 2 जीन ही चाहिए, जबकि मेल में एक जीन भी कैरेक्टर प्रोड्यूस कर सकता है। अब देखो, अगर ट्रेट है तो दोनों का होना जरूरी है। नो ट्रेट है तो ये नॉर्मल है बिल्कुल, सही है, और या तो कैरियर है। अब यहाँ पर एक जरूरी चीज, नॉन ट्रेट यानी नॉर्मल और कैरियर, इन दोनों में डिस्क्रिमिनेट करना मुश्किल हो जाता है अगर वो कैरेक्टर रेसेसिव एलील की वजह से है। अगर वो कैरेक्टर रेसेसिव एलील की वजह से है तो फीमेल में ये डिटरमिन करना मुश्किल है कि वो कैरियर है या फिर नॉर्मल है। समझ में आ रही है बात? कैसे? क्योंकि भाई फीमेल में अगर फीमेल कलर ब्लाइंड है तो उसके अंदर तो ये जीन होगा 100%। लेकिन अगर वो कलर ब्लाइंड नहीं है तो उसके अंदर 2 पॉसिबिलिटी है, या तो वो कैरियर है, उसके अंदर कलर ब्लाइंडनेस का जीन है, वो खुद कलर ब्लाइंड नहीं है, या तो वो नॉर्मल है, ना जीन है ना वो खुद कलर ब्लाइंड है। सही है, मेल में ऐसा नहीं है, मेल में या तो है या तो नहीं है। समझ में आ गई बात? अब इस चीज़ को हमने थोड़ा सा समझना है। समझना क्या है? वो ये कि भाई यहाँ पे ज़रा देखो कि भाई मेल है और ये फीमेल है। मेल में था एक्स वाई और फीमेल में था एक्स एक्स। सही, अब अगर एक्स पे कभी भी कोई जीन होगा, सही, एक्स पे कभी भी कोई जीन होगा तो इसका मतलब है अगर मेल में कोई जीन होगा तो हमेशा वो जीन डॉटर में जाएगा। समझो इस बात को, मेल हमेशा मेल ऑफस्प्रिंग को वाई क्रोमोसोम ही देगा। सही है, मेल हमेशा मेल ऑफस्प्रिंग को वाई क्रोमोसोम ही देगा, जबकि फीमेल में से दोनों, फीमेल में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, फीमेल में से दोनों ही एक्स क्रोमोसोम जाएंगे। तो भाई इसका मतलब ये है कि भाई अगर फादर में कोई जीन है, फादर में कोई फिनोटिपिकल, फादर में कोई जीन मौजूद है किसी भी ट्रेट का,
तो इसका मतलब है वो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर है, तो इसका मतलब है उनके सन्स में वो जीन ट्रांसमिट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सन्स में कौन सा जीन जा रहा है, कौन सा क्रोमोसोम जा रहा है, वाई जा रहा है, जबकि वो जीन किस पे था, एक्स पे था, तो सन में नहीं जाएगा, जबकि डॉटर में जाएगा। सही है। अच्छा भाई, अब इसको ज़रा समझो। हम एग्जाम्पल एज्यूम करते हैं, एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि भाई एक मेल है जो कलर ब्लाइंड है, मेल है कलर ब्लाइंड है, और फीमेल जो है वो नॉर्मल है। सही, मेल के आगे मैंने सी भी लिख दिया, कलर ब्लाइंड, बट दिस इज नॉट एब्रिविएशन। सही, मैंने शॉर्टली लिख दिया। अब अगर मेल कलर ब्लाइंड है ना, तो उसके अंदर जो जीनोटाइप होगा वो एक्स एन वाई एस होगा, और अगर फीमेल नॉर्मल है, हम ये समझते हैं कि वो कैरियर भी नहीं है, तो एक्स एन। सही है। अब इस बात को जरा समझो कि भाई अब जब इसमें इसकी जो ऑफ स्प्रिंग आएगी, यानी करना है क्या, एक्स एन वाई, एक्स एन एक्स, अब जो ऑफ स्प्रिंग आएगी उसमें क्या होगा, एक्स एन, अब इसको समझो। देखो भाई, अब जो अगर मेल में कोई कैरेक्टर है, मेल कलर ब्लाइंड था, तो जितनी भी डॉटर्स होंगी वो सारी की सारी कैरियर होंगी। कैरियर क्यों? क्योंकि भाई मेल जो है डॉटर को एक्स क्रोमोसोम देता है, और इसका मतलब है जो फीमेल होती है एक्स क्रोमोसोम, एक एक्स क्रोमोसोम फादर का आता है, एक एक्स क्रोमोसोम मदर का आता है। सही, मदर नॉर्मल थी तो मदर के पास से नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम आया। फादर क्या था, फादर कलर ब्लाइंड था, तो फादर के पास से कौन सा क्रोमोसोम आया, फादर के पास से जो क्रोमोसोम आया वो था कलर ब्लाइंडनेस का। ठीक है, आई डू होप यहाँ तक की बात आपको समझ में आ रही होगी। सही। अच्छा, अब इसका ज़रा फिनोटाइप अगर हम निकालें, तो भाई इसका फिनोटाइप अगर हम निकालें तो सारे के सारे क्या है, नॉर्मल है। फीमेल है, कैरियर है, सही है, बट वो नॉर्मल है। कैरियर नॉर्मल कब होगी, जब वो रेसेसिव हो, जब ट्रेट क्या हो, रेसेसिव हो। अच्छा भाई, क्योंकि ये कैरियर है, बट इसकी ऑफ स्प्रिंग में कलर ब्लाइंडनेस के चांसेस हैं, जबकि मेल जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि उसकी मदर नॉर्मल थी। जब भी मदर नॉर्मल है, मतलब फिनोटिपिकली भी और जीनोटिपिकली भी, तो सन्स में कोई चांस नहीं है कि वो ट्रेट जाएगा। जबकि फादर अगर किसी ट्रेट है, तो जो डॉटर है उसमें चांसेस है कि वो कैरियर होने की चांसेस उसके ज़्यादा होंगे। ठीक है, आई डू होप ये बात समझ में आ गई होगी। अब इस चीज़ को ज़रा रिवर्स करके देखते हैं। इस चीज़ को ज़रा अगर हम रिवर्स करें कि भाई फादर नॉर्मल है, फादर नॉर्मल है और फीमेल जो है वो कलर ब्लाइंड है, अब क्या होगा भाई, एक्स एन वाई, एक्स एन एक्स एन। अब ज़रा देखो भाई, मदर क्या थी, कलर ब्लाइंड थी। जितने भी सन हैं, दो सारे के सारे सन क्या है, कलर ब्लाइंड, यानी 100% मेल ऑफ स्प्रिंग क्या है, कलर ब्लाइंड है, जबकि फीमेल ऑफ स्प्रिंग क्या है, कैरियर है। सही है, फीमेल ऑफ स्प्रिंग क्या है, कैरियर है। सही। इसी तरह से हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स यहाँ पर आ सकती हैं। अच्छा भाई, होपफुली ये बात आपको समझ में आ रही होगी। इसी तरह से अगर हीमोफीलिया की बात करें, हीमोफीलिया भी होता है किसकी वजह से, रेसेसिव एलील की वजह से, जो होता है एक्स क्रोमोसोम के ऊपर। किसके ऊपर, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर होता है। सही। अच्छा, अब अगर एक्स क्रोमोसोम के ऊपर है तो हम उसकी प्रोडक्शन कैसे करेंगे। सही है, हम उसकी प्रोडक्शन कैसे करेंगे, तो जो बात मैंने आपको बताई कि भाई अगर फादर हीमोफिलिक है, अगर फादर हीमोफिलिक है तो इसका मतलब ये है, और मदर नॉर्मल है, फादर हीमोफिलिक है और मदर नॉर्मल है, जीनोटिपिकली भी नॉर्मल है, तो इसका मतलब है सन में कोई चांसेस नहीं है हीमोफीलिया के। सही है। और अगर फादर क्या है, नॉर्मल है और मदर हीमोफिलिक है, तो सन में 100% चांसेस है। सही है। मैं अच्छा भाई, अब एक एग्जाम्पल ज़रा हम लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक कपल है, ये जो स्क्वायर दिखाया है ये क्या है, ये मेल है, और ये जो सर्कल दिखाया है ये फीमेल है। सही है।
अब हुआ ये कि भाई इनकी ऑफस्प्रिंग है, दो मेल यानी दो सन और दो डॉटर। सही। अब जरा एक बात, जब दोनों ही नॉर्मल है, फॉर एग्जांपल हम ये समझते हैं कि ये इनहेरिटेंस है हीमोफीलिया की, भाई मेल भी नॉर्मल है, हस्बैंड भी नॉर्मल है, वाइफ भी नॉर्मल है, बट एक चिल्ड्रन है जो मेल है यानी एक सन है, उसके अंदर हीमोफीलिया कैसे आ गया, उसके अंदर हीमोफीलिया कैसे आया। तो अब इसका लिंक कहाँ से आ रहा है, हीमोफीलिया का जीन किस में होता है, एक्स में होता है। किस में होता है, एक्स में होता है। ये मेल है, फादर से क्या मिला, वाई मिला। एक्स कहाँ से मिला, एक्स मिला मदर से। इसका मतलब है मदर क्या होगी, मदर होगी कैरियर। सही है। एक मेल जो है, एक सन जो है वो नॉर्मल है, इसका मतलब ये वाला जीन इसके अंदर आया और ये वाले जीन इस जगह के अंदर आ गए। समझ में आ गई बात। सही। अच्छा भाई, अब अगर इसको थोड़ा और एक्सटेंड करके देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल जस्ट लाइक कि भाई इसकी जो है शादी हुई एक नॉर्मल मेल से। सही है। अब इसमें जो है, इसमें भी एक सन जो निकल आया वो क्या आया, वो हीमोफिलिक निकल आया। तो इसका मतलब है ये कहाँ से हीमोफिलिया आया, इसके बाद मदर से आया। सही है। इस मदर में कहाँ से आया, इसकी मदर से आया। समझ में आ रही है बात। तो ये इस तरह से चेंज हमें इस चीज को पता रखना पड़ेगा कि भाई आखिर ये आखिरकार ये जो इनहेरिटेंस है ये किस तरीके से ट्रांसमिट हो रही है। मैंने आपको बिल्कुल बेसिक चीज़ें, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है। सही है। आई डू होप आप ये चीज़ समझ जाओगे कि आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो फैमिली पेडिग्री को देख कर ही आपको बात समझ में आ जाएगी। सही है। फैमिली पेडिग्री को फौरन से देखोगे आपको वो पूरी बात समझ में आ जाएगी, कोई भी किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। सही है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर एक फीमेल है, सही है, मैं बिल्कुल बेसिक बातें बता रहा हूँ। फीमेल है जो कलर ब्लाइंड है। सही है। फीमेल क्या है, कलर ब्लाइंड है, बिल्कुल ही कलर ब्लाइंड है। अब अगर ये फीमेल कलर ब्लाइंड है तो 100% फादर भी इसके कलर ब्लाइंड होंगे। सही है। अगर कोई फीमेल कलर ब्लाइंड है तो 100% चांसेस है कि उसके फादर भी कलर ब्लाइंड होंगे। कैसे? क्योंकि भाई देखो, एक एक्स क्रोमोसोम आया मदर से, एक एक्स क्रोमोसोम आया फादर से। मदर का नहीं बता सकते कि कलर ब्लाइंड है या नहीं है, बट ये बोल सकते हैं कि मदर कैरियर जरूर होगी। कलर ब्लाइंड है या नहीं है ये नहीं बता सकते, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि भाई फादर 100% कलर ब्लाइंड है, क्योंकि ये एक्स क्रोमोसोम आया, फादर में होता ही एक एक्स क्रोमोसोम है। अब एक ही एक्स क्रोमोसोम उसने दिया है तो वो भी कलर ब्लाइंड था, तो उसका मतलब है फादर खुद भी कलर ब्लाइंड होगा। सही है। और अगर कोई मेल कलर ब्लाइंड है तो इसका मतलब है, अगर कोई मेल कलर ब्लाइंड है तो इसका मतलब है उसकी मदर जो है वो आइदर वो कैरियर है या तो वो या तो वो क्या कहते हैं खुद भी कलर ब्लाइंड है। समझ में आ रही है बात। तो दैट इज द थिंग। अच्छा भाई, अब एक और इसकी एग्जांपल आई थी कि भाई एक फादर है, मदर है, उनके जो जितने भी सन थे वो सारे के सारे क्या थे, कलर ब्लाइंड थे, लेकिन डॉटर में कोई कलर ब्लाइंड नहीं था। सही है। और जो मदर थी वो भी नॉर्मल थी। तो उसका मतलब ये था कि भाई उसकी मदर क्या थी, कैरियर थी। सही। अच्छा, अभी एक बात और, चांसेस हम प्रोबेबिलिटी को देख रहे होते हैं। सही। हम किसको देख रहे होते हैं, प्रोबेबिलिटी को देख रहे होते हैं। कैसी प्रोबेबिलिटी को देखते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे केसेस बताता हूँ कि भाई अगर फादर जो है फादर जो है वो नॉर्मल है और मदर कलर ब्लाइंड है। सही है। तो फादर अगर नॉर्मल है और मदर कलर ब्लाइंड है तो अब जो है प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अब प्रोबेबिलिटी ये है 100% मेल, यानी 100% मेल ऑफ स्प्रिंग क्या होंगे, कलर ब्लाइंड होंगे। लेकिन अगर मदर जो है वो क्या है, कैरियर है, तो अब 50-50 प्रोबेबिलिटी, 50% चांसेस है कि
सन जो है वो कलर ब्लाइंड हो सकते हैं और कलर ब्लाइंड नहीं भी हो सकते, नॉर्मल भी हो सकते हैं। समझ में आएगी बात? बट यहाँ पर जो है चांसेस क्या है, जितनी भी डॉटर्स होंगी वो सारी की सारी नॉर्मल है। तो सारी की सारी क्या है, नॉर्मल है। क्यों? अगर मदर कलर ब्लाइंड भी है फिर भी डॉटर जो है वो नॉर्मल होगी। क्यों? क्योंकि एक एक्स क्रोमोसोम नॉर्मल वाला फादर से आ रहा है। सही है। आपको पास पेपर्स में इसकी एग्जांपल्स, इस तरह के क्वेश्चंस की एग्जांपल्स मिल जाएंगी, आप इनको देखकर आसानी से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो। सही। तो आई डू होप अब यहाँ से कोई कंफ्यूजन, किसी भी किस्म का कोई मसला, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। सही है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। कमेंट में अपना रिव्यू ज़रूर देना, 2 मिनट लगते हैं कमेंट करने में। काइंडली मुझे एक बार बता देना कि भाई किस तरह की ये वीडियो थी। अगर आपको वाकई में आपके लिए फ़ायदेमंद थी तो कमेंट करना और वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर देना। सही है। अच्छा भाई, अब इंशाल्लाह अगर टाइम हुआ तो नेक्स्ट वीडियो में इसके पास पेपर के क्वेश्चंस में इसी तरह से सॉल्व करवा दूंगा। सही है। यहाँ पे हमारा ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया। अब खुद से प्रैक्टिस करना। सही है। इन चीज़ों को एक बार प्रैक्टिस करना कि भाई आखिर कैसे सॉल्व करना है, प्रेडिक्शन कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे। ये चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पर वीडियो में बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस की है। सही है। तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अगली मुलाकात होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मैं आपका टीचर डॉक्टर मोहम्मद हबीब अमीन। अल्लाह हाफ़िज़।